नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 31वां। क्षेत्र है वाचन, कौशल तथा क्षमता है समझकर मौन वाचन करके गति वाचन करना। अपेक्षित कौशल्य है दिए गए आशय का शाब्दिक और अंतर्निहित अर्थ श्रवण करते हुए उच्चारण, उचित बलाघात, तान अनुतान एवं गति सहित मुखर एवं मौन वाचन करना। यह अपेक्षित कौशल्य इस दिन के क्षेत्र वाचन से प्राप्त होने वाला है। तो बच्चों, ये जो परिच्छेद दिया गया है उस परिच्छेद का आपको मौन वाचन करना है। मौन वाचन करते करते योग्य गति के साथ आपको इस परिच्छेद का गति वाचन करना है। उसके पश्चात 1 मिनट में आपने ये परिच्छेद पढ़ा है, इस परिच्छेद में शब्द संख्या कितनी है वह 1 मिनट में गिनती करनी है और वह अपनी कॉपी में लिखना है। तो एक बार मैं इस परिच्छेद का वाचन करके दिखाती हूँ। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान किए हैं, परंतु साथ ही साथ अनेक अभिशाप भी दिए हैं। विज्ञान के बल पर मनुष्य धरती, आकाश, अंतरिक्ष, पर्वत, सर्दी, गर्मी आदि पर काबू पा लिया है। मनुष्य ने सुख सुविधाओं की अनेक वस्तुओं के आविष्कार किए, परंतु औद्योगिक कचरे से नदियाँ, समुद्र, तालाबों का पानी प्रदूषित कर दिया। पेड़ पौधे जिनसे वायु, फल, सब्जी, लकड़ी, दवाइयाँ आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें भी अंधाधुंध काट डाला। पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया। यातायात के साधन तो बनाए, परंतु उनसे फैलने वाले विषैले धुएं पर ध्यान नहीं दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मौसम में अचानक बदलाव आने लगा। समुद्र का आकार बढ़ने लगा है। हमारे चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण आदि। प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण जनसंख्या बढ़ने से रहने की जगह, रोटी, व्यवसाय आदि भी अधिक चाहिए, इसलिए वनों का कटना तथा कारखानों का बढ़ना जारी है। तो बच्चों, इस परिच्छेद का आपको मौन वाचन करना है और इस परिच्छेद में आए हुए शब्दों की संख्या लेनी है। मौन वाचन यह भी योग्य गति के अनुसार आकलन के साथ यह मौन वाचन करना है। यहाँ दूसरा परिच्छेद एक दिया है, उसका भी आपको मौन वाचन करना है। यह देहात और शहर इस पाठ से लिया गया है। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना के कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे लोग रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जाना चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों
कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनका प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिन ब दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो बच्चों, ये दोनों परिच्छेद आपको पढ़ने हैं। पहले परिच्छेद पढ़कर उसमें दिए हुए शब्दों की संख्या लिखनी है और साथ ही साथ इस परिच्छेद पर आपको क्या करना है, 5 प्रश्न तैयार करने हैं और उसके उत्तर भी परिच्छेद से ढूंढकर आपको लिखने हैं। यह दूसरा परिच्छेद जो दिया है उस परिच्छेद पर आपको क्या करना है, इस परिच्छेद में आए हुए शब्द संख्या लिखने हैं और यहाँ जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न पहला है, शहर परेशान क्यों उठा है। ये दूसरा परिच्छेद जो दिया है इस परिच्छेद में इसका उत्तर है। शहर परेशान क्यों उठा है, क्यों हो उठा है। देखो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है, शहर के यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से शहर परेशान हो उठा है। इस प्रकार इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न, बुराइयों को दूर रखने के लिए किस पर ध्यान देना होगा। बुराइयों को दूर रखने के लिए गांव को क्या करना चाहिए, विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य और कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ गांव को ध्यान देना चाहिए। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हुई है। ग्रामीण जीवन की आत्मा कौन है। ग्रामीण जीवन की आत्मा खेल है। देश कौन से स्तर पर प्रगति कर रहा है। चौथा प्रश्न है, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। यह बात यहाँ पर होती है। गांव शहर की समस्या का मूल कारण क्या है। गांव और शहर की समस्या का मूल कारण है दिन ब दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी। यह गांव और शहर की समस्या का मूल कारण है। तो यह 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मौन वाचन एकाग्रता के साथ, शब्द मर्यादा के साथ, गति, अर्थबोध आदि के साथ आपको करना है। आरोह अवरोह के साथ इस परिच्छेद का मौन वाचन करना है। आपको कई प्रकार की कहानी, एकांकी, किशोर बाल साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं आदि साहित्य में से परिच्छेद चुनकर उसका मौन वाचन और गति वाचन के लिए करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा दिन 31वां समाप्त हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।